ओके, नेक्स्ट स्टार्ट विद पॉलिनोमियल पार्ट थ्री स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली अपन इसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, जो क्लास 9th में ऑलरेडी करा हुआ है। थोड़ा सा एक रिकैप लेंगे इस चीज का, एंड देन रिलेशनशिप समझेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस क्या होता है। सो जस्ट नाउ वी आर स्टार्टिंग। सबसे पहले बेटा ये होता है कि ऐसा लिखा होता है फाइंड जीरोस। ठीक है, फाइंड जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। कोई पॉलिनोमियल दे दिया पी ऑफ एक्स, उसके जीरो निकालना है। तो सबसे पहली कंडीशन याद रखना है कि टू फाइंड जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, हम क्या करते हैं, हम इस चीज को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो को सॉल्व करना, मतलब इसको जीरो के इक्वल ले लो और जो वैल्यू आ रही है वो निकाल लो। इसको बोलते हैं जीरो निकालना। तो थोड़ा सा रिकैप लेते हैं क्लास 9 का। अगर कोई ऐसा बोलता है कि पी ऑफ एक्स लिखा होता 2x माइनस 6, इसका जीरो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं करना है, 2x माइनस 6 को जीरो को लेके सॉल्व कर देना है। तो 2x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 3। जहां दिक्कत लगे तुरंत रोक देना। ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल हो गया। जिसको दिक्कत लगे, जहां दिक्कत लगे प्लीज रोक देना। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। ऐसा बोल दिया q ऑफ x दिया हुआ है और वो लिखा हुआ है 4 माइनस के 2x, बोला इसके जीरो बताइए। तो कोई भी जीरोस फाइंड करने का तरीका ये होता है कि पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल डाल दो, सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 4 माइनस 2x इक्वल टू जीरो। तो 4 इज इक्वल टू 2x, यानी x की वैल्यू यहां से 2 आ गई। ऐसे हम जीरोस निकालते थे अगर आपको बेसिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है लीनियर तो। राइट बेटा, कोई परेशानी नहीं है इसमें तो? नो सर। चलिए परफेक्ट। नो सर। परफेक्ट, तो जीरो ऐसे निकालते थे। अब अगर मान लेते हैं क्वाड्रेटिक आता था तो क्या करते थे, क्वाड्रेटिक में हम उसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे। तो उसके ऊपर एग्जांपल लेके शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है। ऐसा बोल दिया कि फाइंड द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स दे दिया हमको और वो दे दिया 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 20। इसके जीरो निकालने के लिए बोल दिया गया है। बोला इसके जीरोस क्या है बताइए। तो सॉल्यूशन की स्टार्टिंग करते हैं। सॉल्यूशन की स्टार्टिंग करने के लिए मुझे मालूम है कि टू फाइंड जीरोस वी सॉल्व पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। इसको जीरो के ऊपर रख के सॉल्व कर दीजिए, आपको यहां से जीरोस मिल जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे मिल गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 20। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। जब 2 कॉमन निकाल लिया तो मुझे मिल गया अंदर से x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस मिल गया यहाँ पे 10। अगर नहीं निकालते तो भी चल जाता, पर मैंने निकाल लिया। अब मुझे ऐसे नंबर ढूंढना है बेटा जिसका मल्टीप्लीकेशन 10 आता हो और प्लस करने पे 7 आता हो। बताइए ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस करने पे 7 आए। 5 और 2, 5 एंड 2, तो 5 2 10 हो जाएगा और 5 प्लस 7 हो जाएगा। पर आगे तो माइनस लगा हुआ है, कोई बात नहीं, बड़े वाले नंबर के साथ दोनों माइनस आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 के साथ हो गया x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। तो सबसे पहले हमने शुरू की 2 टर्म से x कॉमन निकाल लिया, तो अंदर मिल जाएगा x माइनस 5। फिर अगली 2 टर्म में से माइनस 2 कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 5। इन दोनों का सेम मिलना बहुत जरूरी है, ये दोनों सेम नहीं मिलेंगे तो गड़बड़ करा है कुछ हमने। उसके बाद हमने इसको रीराइट कर दिया कि 2 तो बाहर है ही, और बड़े ब्रैकेट के अंदर इसको 2 फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया x माइनस 5 और x माइनस 2। कोई परेशानी किसी को अभी तक? कोई परेशानी अभी तक बेटा तो बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया जो p ऑफ x दिया हुआ था, जो लिखा हुआ था 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 20, वो उसको दूसरा लिखने का तरीका हो गया 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 और x माइनस 2। अब मुझे जीरो निकालना है। जीरो निकालने के लिए p ऑफ x को मैंने जीरो के इक्वल डाल दिया। सो मुझे मिल गया 2 इंटू एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। मतलब मुझे मिल गया x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। 2 नंबर का मल्टीप्लाई, ये कहां से आ गया, बिकॉज 0 डिवाइड बाय 2 कितना होता है बेटा? 0 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? जीरो ही होता है। इसका मतलब है x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 जीरो आना चाहिए, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 जीरो आना चाहिए। इसका मतलब है x की वैल्यू 5 होगी। 5 होगी तो पहला वाला पूरा जीरो बन जाएगा, 0 इंटू जीरो जीरो आ जाएगा, 0 इंटू समथिंग जीरो आ जाएगा। और फिर x की वैल्यू 2 होगी, बिकॉज अगर हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो राइट वाला टर्म जीरो बन जाएगा। यानी इसके 2 आंसर पॉसिबल है कि अगर लेफ्ट वाले को जीरो बनाना है तो या तो 5 डाल दो या फिर 2 डाल दो।
ये इसके क्या हो गए बेटा, ये इसके जीरोस हो गए। याद आ रहा है बेटा, क्लास 9 में करते थे ऐसे। 0। ये चीजें हमको इस बार भी करनी है, ये चीजें हमको इस बार भी करनी है, ठीक है। लेकिन क्या करा हमने, एग्जांपल समझा इस चीज को कि जीरो निकालने के लिए क्या करना होता है, जो भी पॉलिनॉमियल है इसको जीरो रख के सॉल्व कर दो। लीनियर में तो दिक्कत ही नहीं, लीनियर में तुरंत आंसर मिल जाता है। क्वाड्रेटिक में जब स्क्वायर आता है तो हमें मिडिल टर्म तोड़नी पड़ती है और मिडिल टर्म को ब्रेक करके फैक्टराइज करना पड़ता है और फिर हमको आंसर्स मिलते हैं। x=5 मिला और x=2 मिला। कोई परेशानी अभी तक तो बोल सकते हो, कोई डाउट बेटा? छोटा सा भी डाउट है बोल नो दो। सर। ओके ओके, चले बेटा फिर आगे, चल वी मूव ऑन। यस। चलिए, ये तो हमको समझ में आ गया एग्जांपल क्या था। ये हमने सॉल्व किया जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कंडीशन। कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। लेट क्लास आना बहुत सही नहीं है चीज को। अभी हमको रिलेशन बनाना है बेटा, जीरोस के अंदर एंड कोफिशिएंट्स के अंदर, कि क्या रिलेशन होता है ये हमको बताना है। कुछ रिलेशन होता है, हाँ होता है। अगर मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, ठीक है। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p of x = ax² + bx + c। इसके जीरोस कितने होंगे बेटा? 2 एटमोस्ट 2 नहीं बोलेंगे हम, 2 बोलेंगे, क्योंकि अगर एक आध जीरो आ गया तो बोल देंगे फिर एक ही था, इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं। हाँ सर, बराबर आ गया तो बोल देंगे एक ही था। तो हम बोलेंगे 2 रूट है, 2 इसके जीरोस हैं। उन जीरोस को बेटा नाम दिया जाता है, उनको अल्फा और बीटा बोलते हैं। जैसे ये अल्फा बोल दिया, इसको बीटा बोल दिया, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अल्फा बीटा नॉर्मली नाम चलता है। तो इसके जीरोस हमने मान लिए, इसके जीरोस हमने मान लिए अल्फा एंड बीटा, इसे नाम दिया जाता है इसको। तो क्या रिलेशन होता है? रिलेशन होता क्या है वो डिराइव करेंगे, पहले क्या है वो लिख देते हैं। रिलेशन ये होता है कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है तो पूरी मेहनत करके अल्फा निकाला बीटा निकाला उसकी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली -b/a करोगे तो भी वही वैल्यू आएगी। इसको समझते हैं ये क्या चीज है? ए क्या है? ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट है। और बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। इसको और अच्छे से लिखेंगे। और अगर आपको निकालना है बेटा अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट निकालना है, तो वो आप पूरा सॉल्व किया, अल्फा निकाला बीटा निकाला फिर मल्टीप्लाई किया। इससे अच्छा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देख के भी बोल सकते हैं, जो c/a की वैल्यू आएगी वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आएगी। अच्छा, ऐसी क्यों आएगी, क्या होगा समझते हैं। इतना समझ में आ रहा है? कोई रूल होता है? सर ये सब हम बाद में लिखेंगे। हाँ बाद में मैं टाइम दूंगा लिखने का, डोंट वरी। सब टाइम दूंगा लिखने का, डोंट वरी। समझो इस चीज को। तो जो लोग लेट आए हैं वो ध्यान से देखिए बेटा, मैंने क्या बताया। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि अगर हमें जीरोस फाइंड करना है, क्लास 9th में चलते हैं, अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना है p of x के, तो कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर दीजिए p of x = 0। इसको 0 के इक्वल लेके सॉल्व कर दीजिए। जैसे एग्जांपल, p of x था 2x - 3, तो मैंने 2x - 3 को 0 लिया, -6 वहां जाके +6 बन गया, तो 2x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। वैसे ही दूसरा एग्जांपल लिया कि 4 - 2x था, तो हमने ले लिया 4 - 2x 0 हो गया, यानी 4 = 2x, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक में अंदर इतनी आसानी से नहीं होता है, फैक्टराइज करना पड़ता है। हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया। मिडिल टर्म को ब्रेक करने का क्या तरीका लगाया? मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए पहले हमने 2 कॉमन निकाले, क्योंकि निकल रहा था, नहीं निकलता तो नहीं निकालते। सबसे पहले 2 कॉमन निकाला, फिर ये ऐसा कुछ हो गया, फिर 2 नंबर ढूंढे जिनका मल्टीप्लाई 10 आना चाहिए और प्लस करने पे 7 आना चाहिए। वो लिखने के बाद मैंने इनको फैक्टराइज कर दिया 2 और 5 के फॉर्म में। उसके बाद जब मैंने इनको सॉल्व किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया बेटा? मुझे यहाँ पे मिल गया कि x की वैल्यू मेरी जो आएगी वो आ जाएगी 5, यहाँ आ जाएगी 2। ये 2 नंबर मुझे यहाँ से मिल गए। जब मैंने इनको 0 के इक्वल पुट करके सॉल्व किया, मुझे x की वैल्यू 5 मिल गई, x की वैल्यू 2 मिल गई, अल्फा आ गया 5, बीटा आ गया 2। समझ पा रहे हो इस चीज को आप? समझ पा रहे? ओके ओके। अब ये डेरिवेशन क्या है वो समझते हैं इस चीज को, और इसका यूज क्या आएगा वो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है p of x। ये डेरिवेशन कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ax² + bx + c, ये कोई मान लेते हैं पॉलिनोमियल था, और मान लेते हैं इसके जीरोस जो हैं वो अल्फा और बीटा हैं। अच्छी बात है। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, इसका मतलब ये हो गया कि p of x को x - अल्फा
और x माइनस बीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है और साथ में कोई k हो सकता है। ये k क्या है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 2 आया था, देखो ध्यान से, इसको ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो। p ऑफ x को मैंने कैसे तोड़ा, मैंने तोड़ा था 2 इंटू एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 2। 2 क्यों आया, क्योंकि कॉमन निकलता था, तो हो सकता है यहाँ पे भी k निकलता हो, यहाँ पर भी k निकलता हो, तो मैंने k लगा दिया। तो p ऑफ x जो है वो k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में आ सकता है। कोई परेशानी अभी तक तो बोल सकते हो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। क्या करा मैंने ये लिखा कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस अगर ये हैं अल्फा बीटा, अगर जीरोस अल्फा बीटा हैं तो बेटा उसके फैक्टर्स कौन से होंगे, उसके फैक्टर्स x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होंगे। समझ में आ रहा है आपको इतना? हाँ। है ना? तो मैंने लिख दिया p ऑफ x इक्वल्स टू k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इनको वापस करता हूं मल्टीप्लाई। वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस बीटा इज माइनस के बीटा एक्स, माइनस अल्फा इंटू एक्स करेंगे तो माइनस के अल्फा एक्स, और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा करेंगे तो प्लस अल्फा बीटा। ऐसा मिलेगा बेटा आपको कुछ? हाँ। चलिए इसमें कर देते हैं सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। ध्यान से देखिए, ये लिखा मैंने एक्स स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को मैंने पलट दिया, माइनस के अल्फा एक्स माइनस के बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, और पलटने के बाद मैंने इन दोनों में से x कॉमन निकाला और माइनस भी कॉमन निकाला, माइनस भी गया और x भी गया। तो बताइए, अगर अल्फा x के साथ में से माइनस चला गया और x चला गया तो यहाँ पे अल्फा ही बचेगा, हाँ। और बीटा x के साथ में से अगर x निकल गया और माइनस चला गया तो यहाँ प्लस बीटा बचेगा और प्लस अल्फा बीटा। ऐसा कुछ आएगा बेटा? हाँ। चलिए आगे चलते हैं। इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो k का। जब मैं k का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा कि मेरा p ऑफ x जो है वो k एक्स स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k इंटू अल्फा बीटा। सर ये क्या कर रहे हो, ये डेरिवेशन कर रहे हैं, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आगे का एप्लीकेशन काम आएगा। तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। अब सुनना बहुत ध्यान से, कॉमन सेंस लगाते हैं। मुझे इतना बताइए बेटा, ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 20, जब मैंने इसको ब्रेक किया तो ब्रेक करके मुझे ये वाला मिला, ब्लू डब्बे में जो लिखा हुआ है। yes, जो अगर मैं इस ब्लू वाले बॉक्स के अंदर पूरा वापस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर से वही मिल जाएगा ना? yes, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल रहा है, देखो 2 मिल गया, ऐसा कैसा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 कर दो मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10x प्लस 20, तो क्या मिल गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 20। ये तो जहां शुरुआत किया था वही मिल गया। yes, मतलब अगर आपने इसको ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये किसके बराबर था, अरे जो दिया हुआ था उसी के बराबर था। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वही ये है, वही इसकी वैल्यू है, वही इसकी वैल्यू है बेटा। हाँ। अच्छा, अब ध्यान से देखना, दोनों के राइट साइड और दोनों के लेफ्ट साइड को जरा अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर है, राइट साइड में एक्स स्क्वायर है, लेकिन लेफ्ट वाले में ए था और राइट वाले में के है, तो कह सकते हैं ए इज इक्वल टू के आ गया। चलिए, लेफ्ट तरफ में एक्स के साथ में बी है, पर राइट तरफ में एक्स के साथ में इतना कुछ पार्ट है, तो कह सकते हैं बी का वैल्यू आ रहा है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। yes, लेफ्ट साइड में सी है और राइट साइड में अल्फा बीटा है, सर के रह गया यार, के का मल्टीप्लाई किया तो के लिखा नहीं मैंने, यहाँ पे के भी है, तो लेफ्ट साइड में सी है और राइट साइड में के अल्फा बीटा है, तो कह सकते हैं ये तीनों वैल्यू आ गई। yes, अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अगर आप पहले और दूसरे को डिवाइड कर दोगे, पहले और दूसरे को डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में a बाई बी, राइट साइड मिलेगा k अपॉन माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, k से k कट हो गया और हमें मिल गया a बाई बी इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, बाहर लगा हुआ है माइनस साइन, इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो हमें मिल गया b अपॉन a इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होगा?
समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये, और सिमिलरली अगर आप पहले और तीसरे को डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये दो फॉर्मूले हैं। डेरिवेशन नहीं मालूम पड़ा, कोई बात नहीं, भूल जाओ, आंखें बंद कर लो, कोई टेंशन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये रूल पता होना चाहिए। क्या रूल है भैया? अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरो ढूंढना है तो आप क्या करोगे? माइनस लगाओगे, ठीक है, माइनस लगा के कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखोगे, उसको डिवाइड करोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। और अगर आपको अल्फा इंटू बीटा लिखना है तो फिर आप पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म लिखिए और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है फाइंड करने का। क्या फाइंड करने का? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। आपको यहां पीछे चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन के अंदर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 20, बेटा ये बताइए इसके अल्फा और बीटा क्या आए थे? अगर आपको याद हो इसके अल्फा बीटा क्या आए थे, देखो पीछे, 5 और 2। अब ध्यान से देखो, हमें तो ये पता लग गया था कि इसके अल्फा बीटा 5 और 2 है, तो हम इसको वेरीफाई कर लेते। देखो अल्फा की वैल्यू 5 आई, बीटा की वैल्यू 2 आई, ठीक है। जरा बताना अल्फा प्लस बीटा कितना बन रहा है? 7। और अल्फा इंटू बीटा कितना बन रहा है? 10। इतना सब करने के लिए ये ढूंढने की जरूरत नहीं थी, देख के बता सकते हो। कैसे भैया? अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस के बी बाय ए। बी कौन है? बी है जो एक्स के साथ है। कौन है एक्स के साथ में? -14। तो -14। माइनस क्यों आया? ये फॉर्मूले वाला माइनस। और ये वाला माइनस क्यों आया? क्योंकि वैल्यू माइनस में है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये आ गया 14/2 यानी कि 7। क्या अल्फा प्लस बीटा 7 आ रहा है? यस सर। यस। अल्फा इंटू बीटा देखो वो क्या आ रहा है? वो आता है सी बाय ए। व्हाट इज सी? कांस्टेंट। कितना? कांस्टेंट 20 20/2 इक्वल टू 10। 10 आया। मैच किया। यस सर। तो जिसको अभी आप ऐसा मान लो कि मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, जिसको डेरिवेशन में दिक्कत लगी कि ये सब क्या कर रहे हैं, भूल जाओ, डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला। जस्ट मेरा काम था बताना आपको कि बताया जाए आपको, ये इसलिए बताया। आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है बेटा कि आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा निकालना आना चाहिए। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? समझ पा रहे हो इस चीज को आप? यस सर। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा सी बाय। और किसी भी पॉलिनोमियल को क्या तरीका होता है तोड़ने का? k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। याद रखता है, ये तरीका होता है। याद रहेगा? याद रहेगा बेटा? सर एक मिनट आप रुको, हम लोग ये लिख देते हैं। वेट मैं लिखाता हूँ, सब लिखाऊंगा, वेट करो, दिखाता हूँ। इतना समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस सर। अच्छा अच्छा, ये देखिए, सुनिएगा बहुत ध्यान से। इस स्लाइड पे थोड़ा जोर लगाना, इस स्लाइड पे जोर लगाना, सुनना बहुत ध्यान से, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत काम कीजिए बता रहा हूं। अगर मैं आपको ये बोलता हूं गिवन भैया अल्फा प्लस बीटा लेट से 10 आना चाहिए, अच्छा, और अल्फा इंटू बीटा मान लेते हैं हमें कोई दो नंबर दे दिए कि 16 आना चाहिए। बोला बताइए पॉलिनोमियल कौन सा होगा? तो इधर देखो ध्यान से। अगर इस फॉर्मूले के अंदर मैं k लगा दूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर लगा दूं, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अगर मैं 10 लिख दूं और साथ में x लगा दूं और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 16 लिख दूं, क्या बन गया पॉलिनोमियल? यस सर। यस सर। तो आपका सवाल उठता है सर k का क्या करेंगे? छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? समझाऊंगा, बट याद रखना अगर आपको कोई पॉलिनोमियल लिखना है, सबसे पहला रूल क्या हुआ? सबसे पहला रूल ये हुआ कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई पॉलिनोमियल है, अगर ये कोई पी ऑफ एक्स दिया हुआ था, तो आपको इतना याद रखना है सबसे पहले तो कि इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला है माइनस के बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा निकालने का फॉर्मूला है सी बाय ए, ठीक है। दूसरा रूल, अगर आपको पॉलिनोमियल लिखना है, टू राइट अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल लिख के दिखाना है whose sum of zeros
जिसका सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर अल्फा बीटा है, वो निकालने का तरीका क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस आता है, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, और बाहर लगा देंगे के। क्यों लगाएंगे समझाऊंगा, वेट करना। तो ऐसा लिख सकते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है? ये तो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, वर्ड्स में लिख दिया, वर्ड्स में, इंटू क्या आ गया? इंटू आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं लगाना है, वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगता है, बट दैट्स इट, ऐसा कुछ। इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगता है, पॉलिनोमियल में नहीं। ये लिखने का तरीका होगा। हेलो सर। हाँ जी बेटा। सर चैट बॉक्स में कोई धैर्या खाड़े करके कोई आया है, सर लिखा है उसने। हाँ धैर्य बेटा बोलो। Yes. यस सर। ओके, ध्यान से देखिए बेटा। तो अभी अभी अगर मैं बात करूं कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना होता और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना होता, तो आप क्या करते? सिर्फ ये फॉर्मूले पे चलते कि माइनस बी बाय और सी बाय का यूज कर लेते। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है तो हम लगाएंगे फॉर्मूला, कौन सा वाला? ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा मैं, लुक वेरी केयरफुली। पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जो ऐसा फैक्टराइज हो गया, ठीक है। क्यू ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जो ऐसे फैक्टराइज हो गया, बहुत अच्छी बात है। एच ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जो ऐसे फैक्टराइज हो गया। जी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जो ऐसे फैक्टराइज हो गया। तो आप मुझे इतना बताइए, क्या फर्स्ट वाला जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस कौन से बेटा बताओ? Two or five. इसके जीरोस हैं 2,5। सेकेंड वाले के बताओ बेटा क्या है? 2, 5, थर्ड वाले के बताओ क्या है? 5, और इसके क्या है? 2, 5. हाँ, इसका मतलब है देयर आर इनफाइनाइट सच पॉलिनोमियल। ये इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा आपको ये? बस सर उनका फैक्टराइज फॉर्म सेम होना चाहिए। हाँ, आगे का नंबर कुछ भी हो सकता है सर। अगर कुछ भी नहीं है तो लेट्स से मान लेते हैं एक और पॉलिनोमियल लिख दिया आपके सामने, लेट्स से m ऑफ x, और उसके अंदर कुछ है ही नहीं, ऐसा लिखा हुआ है बस x माइनस 2 x माइनस 5। इसके भी जीरोस कौन से हैं? 2,5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया कि बताइए अगर आपको जीरोस का सम पता है और प्रोडक्ट पता है तो कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। देख लो आपके सामने सबके जीरोस, सभी के जीरोस 2 और 5 है। तो बताइए सभी के जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है बताओ? 7, और अल्फा बीटा कितना आ रहा है? 10. मतलब इन सब को क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस सम ऑफ दी जीरोस यानी 7x आएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब कि 10 आएगा और बाहर लग जाएगा एक के। वो के अलग अलग बहुत सारा कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो तो समझ में आ रहा है? सर के की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है ना? हाँ, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। समझ में आ रहा है बेटा आपको ये? सर तो के कोई भी रियल नंबर Yes. होगा। के कोई भी रियल नंबर होगा। अब ध्यान से देखो, इसका ज्योमेट्रिकल समझते हैं ऐसा कैसे हो गया, ध्यान से देखना। याद करो मैंने बताया था जीरोस वो होते हैं जहां से आपका पैराबोला पास होता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes. तो बताइए इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले कितने पैराबोला बन सकते हैं? अरे ढेर सारे, इनफाइनाइट। Infinite. हाँ, समझ में आ रहा है? ये सर कोई भी एंगल से हो सकता हाँ, है। वो तो कुछ भी हो सकते हैं, मुझे क्या मालूम कौन से हैं। इसीलिए अगर इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकते हैं तो इनफाइनाइट ये भी हो सकते हैं, पैराबोला भी हो सकते हैं। समझ पा रहे हो इस चीज को आप? Yes. चलिए अब अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। किसी के बैकग्राउंड से बहुत खड़खड़ की आवाज आ रही है, चेक करो। सर देवांश गना। सबसे पहले बेटा ये लिखो, लिखने की जरूरत है आपको ये।
नाइस। कॉपी कर लीजिए इसको, यहाँ से काम कीजिए, स्टार्ट होती है कि अगर पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जीरोस अगर अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा होता है सी बाय ए, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक बेटा, लिखा आपने इतना? समझ में आ रहा है बेटा आपको इतना? हाँ यस यस ओके, कॉपी कर लिया आपने इतना? चलो आगे। यस सर। ओके, ये इसका डेरिवेशन स्टार्ट हुआ था, डेरिवेशन तो कॉपी करना नहीं होगा। हाँ सर चलेगा। हाँ परफेक्ट। फिर ये लिख के रखिएगा, टू राइट या फाइंड a polynomial whose sum of zeros is alpha plus beta and product of zeros is alpha beta is given by k times of x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is alpha beta। ये लिख के रखिएगा। और we can say वर्ड्स में लिखना चाहते हो तो k into x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। ठीक है बेटा? यस ओके, कॉपी किया आपने इतना? नहीं सर, एक सेकंड। यस यस सर। यस सर। ओके, चला मूव ऑन। यस सर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा बोल दिया, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 7 and product of zeros is let's say 5/2। ऐसा कुछ बोल दिया आपको, रैंडम मैंने कुछ भी नंबर ले लिया, बहुत ध्यान से कि कैसे होगा। तो बेटा मुझे मालूम है कि कोई भी पॉलिनोमियल लिखने का तरीका क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। याद रहेगा फॉर्मूला आपको ये? यस रट लेना है आपको ये फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है बेटा? 7 सम ऑफ जीरो 7 दिया है, डाल दीजिए 7। कितना दिया अल्फा बीटा? 5/2 5/2। 5/2। तो ये आपका आंसर हो गया। सर और कर सकते हैं सिंप्लीफाई? बिल्कुल कर सकते हैं। हो सकता है आपके एनसीईआरटी में आंसर मैच ही ना करे या आपकी बुक में आंसर मैच ना करे, क्योंकि तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसके बाद? सर एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लिया 2, तो ऊपर आ गया 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 5। सर अगर मैं बाहर वाले k को कुछ भी ले सकता हूं? हाँ, अभी तो बताया था जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट नहीं बदलेगा अगर आपने बाहर का k नंबर चेंज कर दिया। देखो आपके सामने एग्जांपल लिखे हुए दिख रहा है बेटा आपको ये? यानी सर एक के पे डिपेंडेंट नहीं होता है? नहीं होता। तो अगर मैं k को 2 ले लूं, तो क्या नीचे वाला 2 और ऊपर वाला 2 कट जाएगा? नो हाँ सर। सर। हाँ कट जाएगा, क्योंकि ये सर लेकिन multiply वो है। अंदर, हाँ सर वैसा कर सकते। तो क्या मैं अब कह सकता हूं कि एक पॉलिनोमियल ये भी हो सकता था? समझ में आ रहा है? आंसर तुम यहां पर भी छोड़ सकते हो, आंसर तुम यहां पर भी छोड़ सकते हो सकता है जो लेफ्ट में लिखा है वो आपकी बुक में मैच ना करता हो, आपकी बुक में शायद ये वाला मैच करता हो, या हो सकता है कि आपने के की जगह पे कुछ अपनी मर्जी से 5 डाल दिया और नया लिख दिया, वो भी हो सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट हो सकता है। कहने का मतलब है अंदर वाला पार्ट जो है ना वो सही होना चाहिए बस, उसके बाद के तो कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? यस के सर, लिख मतलब के के की जगह लिख कुछ के भी जरूर डाल आना दो। है, के लिख के जरूर आना है, के लिख के जरूर आना है। अब ध्यान से देखिए, शब्दों पे गौर करिए, शब्दों पे गौर कीजिए। अगर मान लेते हैं किसी बच्चे ने एग्जाम में आंसर ये लिख कर आया, ठीक है, कोई दूसरा बच्चा मान लेते हैं एग्जाम में आंसर लिख के आता, नहीं सर मुझे तो, मेरा तो मन किया मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, कर दे भाई 5 का मल्टीप्लाई। तो उसने आंसर लिख दिया 10x स्क्वायर
माइनस 70x प्लस 25। सर ये गलत तो नहीं है? ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि आपको बोला क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड, पढ़ो ऊपर क्या लिखा है, फाइंड क्वाड्रेटिक। अरे इनफाइनाइट में होते हैं, उसमें से एक ढूंढना था, किसी बच्चे ने ये ढूंढा, किसी बच्चे ने ये ढूंढा, उससे गलत थोड़ी कर सकते हो आप। इनके जीरोस का सम और इनके जीरोस का प्रोडक्ट बदलेगा नहीं, सेम आएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? यस सर। तो के जरूर सर लगाइए। मतलब उधर उसने के की जगह के की वैल्यू 5 रखी। हाँ मतलब 10 रख दी, 5 नहीं 10 रख दी उसने, तो टोटल मिला के उसको ये मिल गया, यस है ना बेटा? तो के कुछ भी रख सकते हैं। मैं बोलता हूँ अगर आप के लिखकर आगे इतना छोड़ दिया तो भी चलेगा। हालांकि नॉर्मली ट्रेंड कहता है कि डिनोमिनेटर में कोई नंबर दिख रहा है तो सिंप्लीफाई करके बाद लिख दीजिएगा, ऐसा। दैट्स इट। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? यस सर। ओके ओके। तो यहां लिखा है बेटा, एनसीईआरटी का 2.2 स्टार्ट होता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन दीज बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। वेरीफाई करना है रिलेशन, जो हमने पहले भी किया था, और हमें यहाँ पे दिखाना है कि ये करेक्ट बात है। चलो एक क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, दुनिया के ऐसे नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और माइनस करने पे 2 आए। 4 and 2। 4 and 2। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, क्योंकि मुझे माइनस 2 लेके आना था, यानी मुझे माइनस करवाना था, तो ये क्योंकि माइनस करने पे 2 आना चाहिए ना, तो 4 and 2 होगा। समझ पा रहे हैं? अपोजिट साइन के आ गए। यस यस सर। किसी को दिक्कत है तो मुझे बोलिएगा कि मुझे फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन बताऊंगा क्या करना है। फिर अपने दोनों में से फर्स्ट टर्म में से x कॉमन निकाल लिया, यहां से अपने 2 कॉमन निकाल लिया, पूरी टर्म में से x माइनस 4 निकाल लिया और आपको मिल गया x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, वही गोल्डन सर रूल। इक्विवेलेंट करेंगे जीरो करेक्ट से। करेक्ट करेक्ट। टू फाइंड जीरोस सॉल्व, क्या सॉल्व करना है, इसको 0 के इक्वल रख के सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा, x का वैल्यू -2 आ जाएगा, -2। या यूं कह लो अल्फा की वैल्यू 4 आ गई और बीटा की वैल्यू -2 आ गई। समझ में आ रहा है बेटा आपको ये? यस सर। जरा देख के बताइए कि अल्फा प्लस बीटा कितना बन रहा है। यहाँ देखो, ऐड करो, सर 2 बन रहा है। 2 बनेगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना बन रहा है, माइनस -8। माइनस है। हमको तो वेरीफाई करने के लिए बोला था, अभी कर देते हैं वेरीफाई। इतना करने के बाद बस लगा देना फॉर्मूला। हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस के बी बाय ए और अल्फा बीटा होता है सी बाय ए। अच्छा, हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बताइए बेटा ए कितना है हमारा, ए हमारा 1 1। है। बी कितना है -2 और सी कितना है -8। -8 है ना। चलो इसको भूल जाओ फिलहाल। तो यहाँ पे आते हैं कि अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस के बी बाय ए, तो माइनस ऑफ -8 अपॉन ए हमारा 1 है, तो क्या ये 8 आया? हाँ और अल्फा Yes. हमारा 8 क्यों नहीं आया, फिर गड़बड़ क्या होगी? नहीं लिया ना हमने, 8 लिया, सी ले लिया हाँ हमने सर, सी की जगह। C अरे ले यार लिया ना सॉरी यार, सर। सी ले लिया मैंने। हाँ यार सॉरी, गड़बड़ कर दिया मैंने। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस के बी बाय ए, यानी माइनस ऑफ बी कितना था हमारा, माइनस -4 -4। -2 अपॉन 1, यानी ये आ गया 2। ठीक है बेटा। यस सर। और Yes. अगर बात करें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी बाय ए। सी कितना था हमारा, 8 सी हमारा था -8 और -8। नीचे आ गया 1, यानी कितना आ गया बेटा, -8। -8। चेक कीजिए अब हमारा मैच कर रहा है ये, यस। तो आगे क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड, हेंस Yes. वेरीफाइड। समझ में आ रहा है आपको इतना? यस सर। तो इसी क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे और इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन सीखेंगे। अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, अल्फा बीटा फाइंड करना है, उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, यस सर। यस।